हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ एसडी रिटेल लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो आज के दिन मेरा कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। किस तरीके से रहेगी सभी आईपीओ की रैंकिंग और किस तरीके से होगा फंड मैनेजमेंट, उसी के बेस पर मेरा कोई भी फाइनल डिसीजन बनेगा। बट इस आईपीओ में थोड़े से इफर्ट वाले पॉइंट देखने को मिले हैं, जिसे हम डिटेल में स्टडी आउट करेंगे। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जब आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आप लोगों का पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर HTP हो, लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2004 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, आउटसोर्सिंग मार्केट करती है एंड रिटेल स्लीप वियर अंडर द ब्रांड नेम स्वीट ड्रीम्स। कंपनी ऑफर करती है स्टाइलिश एंड कंफर्टेबल स्लीप वियर फॉर द होल फैमिली एंड कंपनी डिजाइन करती है अपने प्रोडक्ट्स फॉर मैन, वुमेन एंड किड्स एज 2 to 16। और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सोल्ड करती है थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट यानी कि ईबीओस, एमबीओस, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि मंत्रा, आजियो, नाइका, फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड इट्स ओन वेबसाइट बोथ इन इंडिया एंड इंटरनेशनली। कंपनी ऑपरेट करती है ऑन एसेट लाइट मॉडल। और उसी के साथ साथ एज ऑफ मई 31 2024 कंपनी के पास 240 इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयमेंट होने वाली है अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट। काम वाइज बात करते हैं, अच्छा काम होने वाला है, अच्छा सेगमेंट होने वाला है, बट हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट भी ये होने वाला है। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पर ये आईपीओ ओपन होगा 20 सितंबर को, क्लोज होगा 24 सितंबर को। हाउएवर कंपनी के इंटरनल रिस्क फैक्टर को आप इनके DRHP में स्टडी आउट कर लीजिएगा, क्योंकि बैक टू बैक हमें यहाँ पर आईपीओ देखने को मिलते जा रहे हैं और वहां पर टाइम की शॉर्टेज काफी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मैं उन पॉइंट्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हाउएवर अलॉटमेंट होगी 25 सितंबर से, रिफंड हम मिलने शुरू हो जाएंगे 26 सितंबर से और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 26 सितंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 27 सितंबर की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड होगा 124 से 131 रुपीज पर शेयर का। लोड साइज होगा 1000 शेयर का। टोटल इशू साइज है 64.98 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, एचएनए में 15% का होने वाला है। लोड साइज में एक लोड पड़ेगा 1000 शेयर्स का रिटेल कैटेगरी में, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,31,000 रुपीज की। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,62,000 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो आप यहाँ पर लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी 88.82% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 77 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुके हैं 122 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 128 करोड़ का, 2023 में 135 करोड़ का, 2024 में 163 करोड़ का। एक डिसेंट ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 10 करोड़ का, फिर डिप आया 2023 में 4 करोड़ के रह चुके थे, बट 2024 में बाउंस किया 7.59 करोड़ का, बट अभी भी 2022 के फिगर देखने को नहीं मिले हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली है। नेटवर्थ की बात करते हैं 41 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 40 करोड़ के, टोटल बोनस कंपनी की 43 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, जिस तरीके की हमें यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली है, उस तरीके से ओके के फाइनेंशियल में कंपनी के बोलना चाहूंगा। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है ताकि ये सेटअप कर सके न्यू एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट। सेकंड, फंडिंग चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। थर्ड, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 245.26 करोड़ की। आरओई 6% का कम है, आरओसी 15% का अच्छा है, डेट इक्विटी रेशियो 1.04 का हल्का सा हाइयर साइड है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18% का अच्छा है, प्राइस टू वैल्यू 4.31 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 4.67 का कम है, ईपीएस प्री आईपीओ 5.52 की, पोस्ट आईपीओ 4 की कम है, पी प्री आईपीओ 23 की, पोस्ट आईपीओ 32 की।
फंडामेंटली भी अगर हम बात करते हैं तो फंडामेंटल्स में भी हमें दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। उसी के साथ साथ अगर हम इनके पीयर टू पीयर कंपिटिटर्स की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले गो फैशन जिसका पी है 78 का, बेला कासा फैशन 33 का पी, एसपी अपैरल्स 14 का पी। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर इसका जीएमपी हमें 22% के करीब का देखने को मिल रहा है। हाउएवर अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा तो उसके बेस पर ना ही ये आईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है, फुली प्राइस ये आईपीओ हमें देखने को मिल रहा है। हाउएवर हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।